भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के अनुसार कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि आर्टिकल 25 के सब क्लॉज 2B में बौद्ध, जैन और सिखों को हिंदू ही माना गया है, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि बौद्ध, जैन और सिखों की रिलीजियस प्रैक्टिसेस हिंदुओं से अलग होती है। बौद्ध धर्म को मानने वाले गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का, जैन धर्म को मानने वाले महावीर स्वामी की शिक्षाओं का और सिख धर्म को मानने वाले गुरु नानक की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं। बौद्ध शब्द संस्कृत के बुद्ध शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति। जैन शब्द संस्कृत के जी धातु से बना है, जिसका अर्थ जीतना होता है। जिन शब्द का अर्थ है जिसने सभी वृत्तियों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम आदि को जीत लिया। सिख शब्द सीख से बना है, यानी जो लोग गुरु नानक देव जी की सीखों और शिक्षाओं पर चलते हैं। अब बचता है हिंदू शब्द। हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका अर्थ क्या है? सोशल मीडिया से पहले केवल हिंदू शब्द ही प्रचलित था, लेकिन पिछले 1 दशक से जब सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन क्रांति बन गया है, बहुत सारे हिंदू लोग अपने धर्म को सनातन धर्म या वैदिक धर्म कह रहे हैं। आइए जानते हैं कि हिंदू शब्द का क्या अर्थ है और ये भी जानते हैं कि क्या हिंदू धर्म, सनातन धर्म और वैदिक धर्म एक ही हैं या अलग अलग। सबसे पहले हिंदू शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म की किसी भी प्राचीन पुस्तक या ग्रंथ शास्त्रों में हिंदू शब्द नहीं लिखा है? न वेदों में, न उपनिषदों में, न पुराणों में, न भगवद गीता में, न ही बौद्ध, जैन या चारवाक मत की पुस्तकों में हिंदू शब्द लिखा है। वास्तव में बात क्या है कि हिंदू शब्द का मूल शब्द है सिंधु। हिंदू शब्द सिंधु शब्द का अपभ्रंश है। हिंदू शब्द का इतिहास 500 ईसा पूर्व के आसपास का है और यह पर्सिया, जो आज का ईरान वाला क्षेत्र है, से संबंधित है, जिसे फारस भी कहा जाता था। 500 ईसा पूर्व के आसपास फारस में साइरस द्वितीय ने अकीमनिड साम्राज्य की स्थापना की थी। अकीमनिड के साम्राज्य को विश्व के सबसे पहले और सबसे बड़े साम्राज्यों में गिना जाता है। ये साम्राज्य आज के ईरान, इराक, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, मिस्र, सऊदी अरब का कुछ भाग, आर्मेनिया, जॉर्जिया, मध्य एशिया का बड़ा हिस्सा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैला हुआ था। पाकिस्तान नाम 1933 में मुस्लिम बाहुल्य देश के रूप में पहली बार प्रयोग किया गया था। इससे पहले पाकिस्तान नाम का कोई शब्द और देश नहीं था। इस क्षेत्र को साइरस द्वितीय के समय फारस के लोग सिंधु नदी का नाम पर हिंदू या हिंदूश कहते थे। सिंधु नदी तिब्बत कैलाश मानसरोवर के दक्षिण पश्चिम से निकलती है और लेह लद्दाख, गिलगित होते हुए पाकिस्तान के कराची से अरब सागर में मिलती है। 500 ईसा पूर्व के आसपास पर्शियन अकीमनिड का साम्राज्य सिंधु नदी के पश्चिम तक था और सिंधु नदी के पूर्व का हिस्सा महाजनपद काल का हिस्सा हुआ करता था। उस समय भारत देश में महाजनपद काल चल रहा था, जिनमें मगध, पांचाल, कुरु, कोसल, गांधार आदि जनपद थे। सिंधु नदी के पूर्व वाला कुछ हिस्सा गांधार और कुरु जनपद में आता था। उस समय अकीमनिड साम्राज्य की भाषा में इस अक्षर या ध्वनि नहीं थी। एस के सबसे निकट ह अक्षर था, इसलिए उन लोगों ने अपने दस्तावेजों में सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र को हिंदू लिखा। ये इसी प्रकार है जैसे अलेक्जेंडर का नाम सिकंदर लिखा गया और सोक्रेटिस को सुकरात कहा गया। फारस के साम्राज्य के लिए हिंदू शब्द सिंधु नदी से सटे हुए भौगोलिक क्षेत्र से था। फारस से हिंदू शब्द ग्रीक, अरब, सेंट्रल एशिया गया और फिर विश्व के अन्य देशों में। इस प्रकार उत्तर भारत के भौगोलिक क्षेत्र में रहने वालों को कलेक्टिवली हिंदू नाम दिया गया। ग्रीक भाषा में हिंदू शब्द में से एच हट गया और इंडस रह गया, जिससे इंडिया बना। यदि हम इतिहास में और पीछे जाएं तो हमारे देश में अब तक खोजी गई सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। इसकी खुदाई में मिली यज्ञ वेदियां, पशुपति मूर्ति और स्वास्तिक चिन्ह वैदिक परंपराओं से मेल खाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व से वैदिक काल आरंभ होता है। वैदिक काल में ऋषि प्राकृतिक शक्तियों और देवताओं की संस्कृत मंत्रों से स्तुति और आह्वान किया करते थे। इसी कारण कई लोग अब अपना धर्म वैदिक धर्म बताते हैं, क्योंकि यज्ञ और संस्कृत के मंत्रों की यह परंपरा आज भी जारी है। वैदिक काल के बाद वेदांत काल में उपनिषदों की रचना हुई, जहां ऋषियों ने देवताओं के स्थान पर ब्रह्म को स्वयं में ढूंढने पर जोर दिया। इसी समय बौद्ध, जैन और चारवाक मत भी हुए। गुप्त काल में बौद्ध मत का प्रभाव घटा और वैदिक परंपराएं पुनः मजबूत होना शुरू हुआ।
फिर 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी ने वैदिक धर्म के पुनरुत्थान और प्रचार के लिए अखाड़ों की स्थापना की। अब सनातन धर्म शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निदानम, त्वमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। अर्थात तुम अविनाशी हो, तुम ही जानने योग्य हो, तुम इस विश्व के परम आधार हो, तुम अपरिवर्तनीय हो, शाश्वत धर्म के संरक्षक हो, तुम सनातन पुरुष हो, ऐसा मेरा मत है। यह भगवद गीता के 11वें अध्याय का 18वां श्लोक है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को शाश्वत धर्म के संरक्षक और सनातन पुरुष कहा है। शाश्वत और सनातन दोनों शब्दों का अर्थ नित्य है, अर्थात जो सदैव से था, है और जो सदैव रहेगा। श्री कृष्ण को शाश्वत धर्म के संरक्षक इसलिए भी कहा गया है क्योंकि श्री कृष्ण भगवद गीता में ये कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना मैंने की है और मैं ही मृत्यु का कारक भी हूं। ये पूरा ब्रह्मांड मुझ में व्याप्त है। जिन नियमों से ये पूरी सृष्टि चल रही है वो सब धर्म है, शाश्वत धर्म, सनातन धर्म, जिसका मूल स्रोत श्री कृष्ण है। हिंदू धर्म सबसे प्राचीन जीवित धर्म है जो 4000 साल से भी प्राचीन बताया जाता है और जिसे फॉलो करने वाले 80% भारत देश के मूल निवासी हैं। इसलिए कई लोग अब हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहते हैं क्योंकि हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराएं आज भी विद्यमान हैं। लेकिन हिंदू शब्द स्थानीय नहीं है, दूसरे देशों के लोगों द्वारा सिंधु नदी के नाम पर दिया गया नाम है। वैदिक धर्म और सनातन धर्म भारत भूभाग के स्थानीय शब्द हैं जिसे प्राचीन समय में जम्बू द्वीप और आर्यवर्त कहा जाता था। इसका यह अर्थ भी निकलता है कि यदि भारत देश में मुस्लिम शासन और फिर ब्रिटिश शासन न आया होता तो आज हम अपना धर्म हिंदू नहीं बल्कि कुछ और लिख रहे होते, शायद वैदिक धर्म, सनातन धर्म या आर्य धर्म, क्योंकि अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के अनुसार अपने रिलीजन का नाम हम स्वयं रखते, या क्या पता कोई नाम ही नहीं होता, क्योंकि हमारे ऋषियों ने केवल ज्ञानपूर्वक मनुष्य जीवन जीने पर बल दिया है। सभी चीजों का नामकरण करना आवश्यक नहीं समझा। 14वीं शताब्दी में माधवाचार्य जी ने सर्वदर्शन संग्रह नामक पुस्तक लिखी जिसमें 15 दर्शनों का वर्णन है। उन्होंने उस पुस्तक का नाम सर्वदर्शन संग्रह दिया, न कि सर्वधर्म संग्रह। माधवाचार्य जी ने दर्शन शब्द का प्रयोग किया है, न कि धर्म शब्द का। दर्शन शब्द का अर्थ है दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट या पर्सपेक्टिव। इसलिए दर्शन तो अलग अलग हो सकते हैं किंतु धर्म सभी मनुष्यों का एक ही होगा और वह धर्म होगा प्रकृति के नियमों को समझकर ज्ञानपूर्ण एवं विवेकपूर्ण मनुष्य जीवन जीना। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर कहती हैं कि हिंदुइज्म शब्द काफी नया है और कई इतिहासकार इसे औपनिवेशिक काल की देन मानते हैं। प्राचीन भारत में इस धर्म को हिंदू धर्म नहीं कहा जाता था क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति या पैगंबर से शुरू नहीं हुआ बल्कि अनेक परंपराओं और संप्रदायों का समूह था। वे बताती हैं कि लगभग 1000 ईस्वी में पश्चिम एशिया के लोगों ने पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया। वे सिंधु नदी के पार के क्षेत्र को अल हिंद और वहां के निवासियों को हिंदू या हिंदी कहते थे। यह धर्म नहीं, भौगोलिक नाम था। बाद में 14वीं-15वीं सदी में फारसी, अरबी और भारतीय भाषाओं में हिंदू शब्द धीरे धीरे स्थानीय धर्मों के लिए भी उपयोग होने लगा। फारसियों के अल हिंद से हिंदुस्तान शब्द निकला जिसका अर्थ था हिंदुओं की भूमि। यूरोपीय उपनिवेशवादियों, विशेषकर ब्रिटिशर्स ने इस शब्द को रिलीजन के तौर पर स्थापित किया और इसी से आगे चलकर हिंदुइज्म शब्द प्रचलित हुआ।